गुड इवनिंग एवरीवन। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर माय नर्सरी स्टूडेंट्स सिंस उनके अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि प्लीज़ आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हमारे बच्चों को सब कुछ आता है एंड ये एग्ज़ाम्स कोई इतने ज़्यादा टफ भी नहीं होते क्योंकि हमारे बच्चे रोज़ वही चीज़ रिपीट कर रहे होते हैं, स्कूल में भी और घर पे भी। तो पहली बात, ना खुद प्रेशर लेना है और ना हमने अपने बच्चों को प्रेशर देना है। तो चलो रिवाइज़ करते हैं हम। अब जैसे आपके सिलेबस में है A to Z, है ना, वो बच्चों को आता ही है, बट आप वो रिपीट कर करके कई बार बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। तो थोड़ा सा ब्रेक आप भी लें और अपने बच्चों को भी दें ब्रेक, बहुत ज़रूरी है। नर्सरी के स्टूडेंट्स बहुत ही छोटे होते हैं तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड अगर कुछ भूल भी जाते हैं बच्चे, है ना, कई बार भूल जाते हैं, L के बाद M आता है, M के बाद N आता है, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। बेसिकली हमें उनके कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, ये रटने वाली चीज़ों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। एंड अगर फिलअप्स भी है वो भी सेम, अगर बच्चे को A to Z तक आता है तो बच्चे ईजिली अपने आप फिलअप्स भी कर पाते हैं, है ना। तो दे आर वेरी स्मार्ट। प्लीज़ डोंट टेक टेंशन। मैं बार बार हर सेंटेंस में आपको ये रिपीट कर रही हूँ, डोंट टेक टेंशन। एंड जैसे अभी बच्चों का होता है कि लेटर टू लेटर मैच करना, लाइक जैसे यहाँ पर A लिखा है, यहाँ पर B लिखा है, यहाँ पर C लिखा है, यहाँ पे D लिखा है और फिर से A वो इधर लिखा है। तो हमें इस A को इस A से मैच करना है। तो हमने सिर्फ बच्चे को रिकग्निशन, ये वाला जो क्वेश्चन होता है बच्चों के लिए, बेसिकली उनकी रिकग्निशन या उनको इन अक्षरों की या लेटर्स की पहचान है या नहीं है, ये उसके लिए हम ये बेसिकली क्वेश्चन हम रखते हैं एंड जो बहुत ज़रूरी है। तो आप उनका रिवाइज़ कैसे करवाएंगे, आप स्टार्ट करें A से लेके E तक जितने भी लेटर्स हैं वो सिर्फ आप उतने ही दीजिए, लाइक A B C D E। एंड यहाँ पर भी आप E से स्टार्ट करें, D, फिर उसके बाद C, B, A। तो आप ऐसे करके उनको मैचिंग में इजीली आप उनको करवा सकते हैं। तो E तक हो गया, फिर उसके बाद आप K तक ले लीजिए लेटर, लाइक F G H I J K। तो यहाँ पे आपने ऐसे लिखा और यहाँ पर भी आप ऐसे, तो ऐसे आप 5 या 6 लेटर्स डेली के आप ले सकते हैं और फिर उनको उनका रिवाइज करवा सकते हैं। तो ये तो था इनका बेसिकली कि हमने कैसे लेटर टू लेटर इनको मैच करवाना है। अब उसके अलावा है कि पिक्चर को रिकग्नाइज करना है और उसका फर्स्ट लेटर लिखना है। लाइक यहाँ पर अगर एप्पल की पिक्चर है तो एप्पल का साउंड किस लेटर से आता है, A। तो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे एप्पल लिख देंगे। अब जैसे यहाँ पे बॉल, तो बॉल का साउंड किससे आता है, B, ब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, B। सेम इसको भी आप A से लेके E तक आप पिक्चर्स बनाएं, जो भी आपकी क्लास टीचर ने जो भी पिक्चर्स आपको दी होंगी, है ना, या आपकी जो बुक में है जो इजी है आपके लिए, जो बच्चे रोज़ कर रहे हैं, बेसिकली हमें उन्हीं पिक्चर्स को ही करना चाहिए, नहीं तो बच्चे एग्ज़ाम्स टाइम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे हम मैच करेंगे, लाइक जैसे D द डॉग, यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे D द डॉग लिखा और यहाँ पे हमने पिक्चर बनाई सीख कैट की, और उसके नीचे मैंने अगर पिक्चर बनाई है लेटर लिखा C, सीख कैट, और यहाँ पर पिक्चर बनाई D द डॉग की पिक्चर। तो अब हमें क्या करना है, हमें कैट को C से मैच करना है और डॉग को D से मैच करना है। ऐसे ही जो भी इनकी पिक्चर्स होंगी उनको उनके फर्स्ट लेटर से मैच करना होगा। बेसिकली बहुत सिंपल है इनके क्वेश्चंस, इनको अगर पहचान है इनको लेटर्स की तो ये पिक्चर्स को भी मैच कर सकेंगे, लेटर को भी लेटर से मैच कर सकेंगे। एंड एक और क्वेश्चन है लाइक सी द पिक्चर एंड उसके अलावा आपको कुछ लेटर्स दिए होंगे, लाइक अगर मैं बोलूँ कि मैंने गर्ल की एक पिक्चर बनाई है, ठीक है, और उसके नीचे अगर मैंने कुछ लेटर्स लिख दिए हैं, लाइक A भी लिख दिया, B भी लिख दिया, G भी लिख दिया, H भी लिख दिया, तो बच्चे को सर्कल करना है इस पिक्चर का देखकर करेक्ट लेटर को, लाइक G ग गर्ल। तो बच्चे किसको सर्कल करेंगे, G को, क्योंकि इसका साउंड ग है, गर्ल। एंड ऐसे ही लाइक हाउस, तो अगर हाउस है तो हाउस का साउंड किससे आता है, H से। तो ऐसे ही अगर कुछ भी D, E, F एंड H लिखा हुआ है तो क्या करेंगे,
वो एज से उसको सर्कल कर देंगे, एज देखते ही वो उसको सर्कल कर देंगे। सो इट इज़ वेरी इजी, अगर उनको पहचान है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बस अगर बच्चों को अभी रिकग्निशन नहीं है तो आप सिर्फ उनको लेटर्स दिखाएं, 5-5 लेटर्स रोज़ उनकी रिवीजन करवाएं, रोज़ उनसे सिर्फ वही लेटर्स पूछें, सिर्फ 5 या 10 मिनट बहुत है बच्चों के लिए। फिर ब्रेक दीजिए आप उन्हें, एंड खिलाएँ पिलाएँ अच्छा, एंड मार पीट के नहीं पढ़ाएंगे। एंड जैसे ही उनका मूड रिफ़्रेश हो जाता है उनको दोबारा से आप ओरल वर्क करवा दें, कोई भी 2 राइम्स लें आप और उनको रिवाइज़ करवा दें, फोनिक साउंड्स रिवाइज़ करवा दें, पिक्चर्स दिखाएं, वोकेबलरी वर्ड्स, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी इनकी बुक में पिक्चर्स है ना, लाइक ए से एलिगेटर भी होता है ना, तो आप ऐसे भी वर्ड्स इनको आने चाहिए। लाइक मैम कैन आस्क देम एनीथिंग, लाइक उनको ये नहीं है कि ए एप्पल ही होता है, बट जो इनकी बुक में जितने वर्ड्स हैं उन पिक्चर्स को इनको आना चाहिए। ये मैं शुरू से कहती हूँ, क्योंकि ये जितनी वोकेबलरी इनका शब्दकोश बढ़ेगा ये उतने ही अच्छे से उन वर्ड्स को आने वाले टाइम पे यूज़ करना सीखेंगे। ये सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं मैं आपको बोल रही हूँ, डोंट थिंक कि इट इज़ फॉर एग्ज़ाम, बट इनकी आगे की लर्निंग के लिए भी ये सब वर्ड्स इनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है जी। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। एंड लव टू ऑल माय चिल्ड्रन। बच्चा पार्टी बहुत अच्छे से पढ़ना है आपने, एंड आई नो यू आर द बेस्ट, और आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे। मामा लोग परेशान नहीं होंगे, बहुत अच्छे से आपके बच्चे, मतलब हमारे बच्चे बहुत अच्छे से करके आएंगे एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।